अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। पहले हम देखेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है क्या, व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शंस विद इन सेल्स। तो इसमें हम स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, प्रोटीन एक्सेट्रा। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। जैसे हम अगर न्यूक्लिक एसिड को देखें, हमारे जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए, आरएनए, वो भी न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ है। सेल के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। प्रोटीन जो है वो एसेंशियल है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हमारी बॉडी के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहले हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड की हिस्ट्री देखते हैं कि क्या है। इन 1869 फ्रेडरिक मिस्चर, स्विस फिजिशियन, डिस्कवर द न्यूक्लिक एसिड इन द न्यूक्लियाई ऑफ डेब्रिस सेल्स। स्विस फिजिशियन था एक फ्रेडरिक मिस्चर, उसने 1869 में डिस्कवर किया था न्यूक्लिक एसिड को। किस में डिस्कवर किया था? डेब्रिस सेल्स। डेब्रिस सेल्स मतलब जो कि वो होते हैं गंदे सेल्स होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि कचरा हम कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स का डेब्रिस था, डेब्रिस सेल्स थे। उसके न्यूक्लियाई में, मतलब जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर उसने फर्स्ट देखा था। उसके बाद ही वाज नेम्ड दिस मॉलिक्यूल न्यूक्लिन। उसने न्यूक्लियस के अंदर इसको देखा था, इस मॉलिक्यूल को, तो उसने इस मॉलिक्यूल को नेम भी न्यूक्लिन दे दिया था। फर्स्ट में उसने इस मॉलिक्यूल को नेम दिया था न्यूक्लिन। In 1920, P. L. Ewan renamed nuclein as nucleic acid because of its acidic nature. 1920 में P. L. Ewan ने देखा कि न्यूक्लिन जो है उसकी जो नेचर है वो एसिडिक है, तो उसने इस न्यूक्लिन को नेम दे दिया न्यूक्लिक एसिड। नाउ टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर फाउंडेड। अब जो हमारे पास फाउंडेड है वो दो टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड है, एक है आरएनए और दूसरा है डीएनए। आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मतलब इसका पॉलीमर है तो जाहिर सी बात है मोनोमर्स का बना हुआ होगा, तो जो न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर है वो है न्यूक्लियोटाइड। तो हम पहले देखेंगे कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। फर्स्ट हम देखेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की केमिकल कंपोजिशन क्या है? तो ये रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें पेंटोज शुगर होती है, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनियस बेस। रिंग स्ट्रक्चर जैसे कि ये नीचे हमने बनाई हुई है, ये रिंग स्ट्रक्चर एक रिंग बनी हुई है, तो इसलिए इसको कहा जाता है ये रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। पेंटोज शुगर 5 कार्बन शुगर होती है इनके अंदर, तो 5 कार्बन शुगर को हम पेंटोज शुगर कहते हैं। और फास्फोरिक एसिड एसिडिक नेचर है ये, तो किस वजह से? फास्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है इनके अंदर। और नाइट्रोजीनियस बेसिस 2 टाइप्स के होते हैं इनके अंदर, जैसे प्यूरिन और पायरामिडिन। हम इनको आगे डिस्कस करेंगे। इधर हमने बनाई है दो न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर, एक है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और दूसरा है राइबोन्यूक्लियोटाइड। इन दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस है, वो क्या है? वो है सेकंड नंबर कार्बन पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस। तो हम देखेंगे अगर सेकंड नंबर कार्बन पे हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है तो वो होगी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, और अगर सेकंड नंबर कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो ये इनका मेजर डिफरेंस है। दोनों पेंटोज शुगर है और दोनों की 5 नंबर कार्बन पे फास्फोरिक एसिड प्रेजेंट है। और जो फर्स्ट नंबर कार्बन है इस पर अटैच होगी नाइट्रोजीनियस बेस, तो वो प्यूरिन हो या पायरामिडिन कोई भी हो सकती है। नाइट्रोजीनियस बेस जो होती है वो दो टाइप की होती है, प्यूरिन और पायरामिडिन। प्यूरिन जो होती है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है और उसके जो बेस पेयर्स होते हैं वो होते हैं एडिनिन एंड ग्वानिन। और जो पायरामिडिन होती है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है, इसके बेस पेयर्स होते हैं एडिनिन, थायमिन एंड यूरेसिल। अगर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होगा तो उसमें थायमिन प्रेजेंट होगा और यूरेसिल एब्सेंट होगा। अगर राइबोन्यूक्लिक एसिड होगा तो उसमें यूरेसिल प्रेजेंट होगा और थायमिन एब्सेंट होगा। ये था न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए में मेजर डिफरेंसेस को हम देखेंगे।
तो इसमें फर्स्ट है, इट इज़ मेनली कन्फाइंड टू द न्यूक्लियस, इट इज़ मेनली अकर्स इन साइटोप्लाज्म। जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में हमें मिलता है, प्रेजेंट होता है अक्सर, और जो आरएनए है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है ज़्यादातर। और इसका जो सेकंड डिफरेंस है वो देखेंगे, इट इज़ डबल स्टैंडर्ड मालिक्यूल। डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड मालिक्यूल है और जो आरएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड मालिक्यूल है। फिर इसका हम तीसरा देखेंगे डिफरेंस, तो इट कंटेन डीऑक्सीराइबोस शुगर, जैसे हम पहले पढ़ के रहे हैं, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट होती है और आरएनए में राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है। फोर्थ डिफरेंस है, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन आल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लेकिन जो आरएनए है वो जस्ट कुछ वायरसेस होते हैं उनके अंदर जो है एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। ज़्यादातर जो आरएनए का हम जो काम देखें वो है प्रोटीन की सिंथेसिस। डीएनए से आरएनए बनता है, जैसे सेंट्रल डोग्मा में हम पढ़ते हैं, जो पहले डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन के ज़रिए। तो आरएनए का जो मेजर फंक्शन होता है सेल में वो होता है प्रोटीन की सिंथेसिस। ये जेनेटिक मटेरियल बस कुछ ही वायरसेस के अंदर प्रेजेंट होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। बाकी जेनेटिक मटेरियल ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम अगर देखें तो वो डीएनए होता है। इसका जो लास्ट मेजर डिफरेंस है वो है, इट इज़ स्टेबल एंड नॉट हाइड्रोलाइज इजली। जो डीएनए है वो स्टेबल होता है और इसकी जो हाइड्रोलाइज हम उसको कहते हैं ब्रेक डाउन को। किसी भी चीज़ की ब्रेक डाउन होती है, वाटर रिमूव होता है फिर ब्रेक डाउन होती है, तो हम उसको कहते हैं हाइड्रोलाइज। तो डीएनए की हाइड्रोलाइज जो है वो इजीली नहीं होती और जो आरएनए है उसकी हाइड्रोलाइज इजीली हो जाती है बाय अल्कलाइज। अल्कलाइज के थ्रू उसकी हाइड्रोलाइज हो जाती है इजीली। ये थे इसके डीएनए और आरएनए के मेजर डिफरेंसेस। पहले हमने जो एक डिफरेंस इनका पढ़ा था वो ये था कि इट कंटेंस डीऑक्सीराइबोस शुगर। जो डीएनए है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर की बनी हुई होती है और जो आरएनए है वो राइबोस शुगर की बनी हुई होती है। वो स्ट्रक्चरल एक डिफरेंस था इनके बीच में। ये जो है ये कुछ स्ट्रक्चरल और कुछ फंक्शनल इनके डिफरेंसेस है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर, डिटेल स्ट्रक्चर। जैसे कि जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स होता है, वो जो उसका टर्न होता है लेफ्ट हैंडेड टर्न, राइट हैंडेड टर्न, वो सारा डिटेल में हम पढ़ेंगे। आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।